हर समय अपने जीवन में शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसने कहा कि मैं आज राष्ट्रपति के पद पर या उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचा हूं, ये सब किसी की देन है? एक शिक्षक की देन है। अगर शिक्षक मुझे पढ़ाता नहीं, अगर शिक्षक मुझे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देता, तो मैं आज इस सर्वश्रेष्ठ पद पर नहीं पहुंच पाता। तब उसने अपने प्रथम बार हमारे चुनाव में या प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर 1952 से लेकर 1962 तक वो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। कब से लेकर 1952 से लेकर 1962 तक, 10 वर्ष तक। फिर बाद में 1962 से लेकर हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने थे। जब 1962 में वह राष्ट्रपति बने तो उस समय एक ऐसा ही कोई समारोह आयोजन हुआ और उस समारोह में राधाकृष्ण जी ने पूछा कि जो मेरा 5 सितंबर को जन्मदिन आता है, वह अगर मेरे ऊपर ना मनाकर अगर किसी एक शिक्षक को समर्पित कर दे, एक शिक्षक के नाम पर मना दे, तो वह एक शिक्षक के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि विश्व में सबसे श्रेष्ठ शिक्षक होता है। तो उस समय 1962 से हमारे भारत के अंदर शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी, 1962 से। और 5 सितंबर को हम क्या मनाए थे? शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और विश्व के अंदर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक देश एक सम्मेलन हुआ था, श्रमिक संगठन। उस सम्मेलन में यह डिसाइड लिया गया कि हमारे विश्व के अंदर शिक्षक को समर्पित एक ऐसा दिन मनाना चाहिए। तो उस समय सभी देशों ने अलग अलग डेट तय की थी कि भाई हम, कोई जर्मनी कहता हम हुआ इस तारीख को मनाएंगे, इंडिया ने कहा ये। तो अमेरिका के श्रम संगठन उस सम्मेलन के अंदर एक डिसाइड किया कि भाई हमें 1 ही तारीख को विश्व शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी विश्व के अंदर। और विश्व में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। और इंडिया में 1962 से क्या मनाया जा रहा है? शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है भारत में। तो यह शिक्षक दिवस मनाने में सबसे बड़ी भूमिका और ये दिवस की शुरुआत करने की पहल किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। इसलिए इसी के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और उसका 5 पुत्रियां थी और 1 ही बेटा था। और वह बहुत ही ऐसे निपुण थे शिक्षक में कि मैं कुछ भी, अगर मेरे सामने कुछ थोपा जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि उसमें क्या था? अनुशासन था। टीचर के प्रति अनुशासन था और खुद के प्रति क्या था? अनुशासन था। तो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए हमारे देश में आज जो मना रहे सब इसी की ही देन है। और मैं खुद कहता हूं, शिक्षक के लिए हम क्या अरदास कर सकते हैं? कहते हैं शिक्षक ही जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ एक गहना है, जिससे अगर हमारे शरीर के अंदर इस शिक्षक रूपी गहने को पहना जाए तो हमारे जीवन में एक ऐसी ज्ञान का उदार होगा। जिस प्रकार आजकल लोग अपने सोने को कितना तराश कर उसे पहना जाता है, तो उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ भूमिका होती है कि इसके पास ज्यादा सोना है, वो सोने से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हमारे पास सोना तो नहीं है, लेकिन एक शिक्षा रूपी सोना तो है। कहते हैं एजुकेशन इज वेरी गुड गोल्ड। शिक्षा ही एक बहुत बड़ा सोना है, जिसे हमें हमारे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे जीवन में ज्ञान से बढ़कर कोई और सोना नहीं हो सकता है। तो हमें शिक्षा को ऐसे ग्रहण करना जिससे हमें एक आने वाली भविष्य की आधारशिला बना सके। भविष्य में आने वाले हर किसी बाधा को, हर किसी कार्य को और हर किसी व्यक्ति को सम्मान देना, ये सब किसकी देन है? एक शिक्षक की देन है। तो आज हमारे पास बहुत कम समय है। कोविड एक वैश्विक महामारी है जिसने WHO ने घोषित किया था, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने क्या था भाई कि एक वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व इससे ग्रसित हो गया है। तो हम उस बीमारी को देखते हुए हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जो 1 घंटे का प्रोग्राम किया था, उनके लिए सभी अध्यापकों और केवल 10th क्लास को आमंत्रित किया गया, उन सभी को हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। और मैं यही एक अपने विचारों को समाप्त करने से पहले कहता हूं कि जीवन में अगर ढाल बनाना है तो एक शिक्षक को बनाओ। जीवन में अगर ढाल बनाना है तो एक शिक्षक को बनाओ।
करना है जीवन में कुछ तो सबसे पहले विद्या को पाओ। कुछ करना है जीवन में तो सबसे पहले विद्या को पाओ और ऐसा कुछ नाम रोशन करो और अपने घर में एक शानदार खुशियां लाओ जिससे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो मैं यही कहता हूं कि शिक्षक को सम्मान करना सीखो और शिक्षा को ऐसे अर्पित करो जिससे हमें अनुशासन मिल सके, ज्ञान मिल सके, देश के प्रति प्रेम मिल सके, हमारे भाई बहनों के प्रति प्रेम मिल सके। ऐसी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मैं बार बार उनके चरणों को हृदय स्पर्श से मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत नमन या सत सत अभिनंदन करता हूं।